नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घबराओ मत, आने वाला वक्त हमारा होगा। अंबाला के कांग्रेस नेताओं से बोले राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निडर होकर काम करने और आत्मविश्वास बनाए रखने को कहा। उन्होंने अंबाला के नेताओं से भी मुलाकात की, स्थानीय राजनीति पर चर्चा की और बताया कि उन्हें अंबाला के घटनाक्रमों की जानकारी है। राहुल ने रक्षात्मक रणनीति पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। दिल्ली में प्रदर्शित होगी आत्मनिर्भर उत्तराखंड की झांकी, होंगे प्रदेश की विकास यात्रा के दर्शन। भारत पर्व के आयोजन के दौरान 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन किए जा सकेंगे। बॉर्डर 2 में सनी देओल की दहाड़ से गूंजे थिएटर्स। बॉर्डर 2 देखने वाले दर्शक इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ लोग फिल्म देखकर इमोशनल हो रहे हैं तो कुछ को ये बोरिंग भी लग रही है। अगर आपने भी बॉर्डर 2 फिल्म देख ली तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे और बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। AIMIM की कैसा हराया वाली शहर शेख को मुंब्रा पुलिस का नोटिस। ठाणे के मुंब्रा इलाके में हाल ही हुए नगर निगम चुनावों में AIMIM की युवा नेत्री शहर शेख ने वार्ड 30 से बड़ी जीत हासिल की। 22 वर्षीय शहर शेख के विजय भाषण में अगले 5 सालों में मुंब्रा को पूरी तरह हरे रंग से रंग देंगे वाला बयान वायरल हो गया, जिसने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। डोडा सड़क हादसे में 10 जवान बलिदान, सेना ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह चंबा मार्ग पर सेना का वाहन खाई में गिरने से 10 जवान बलिदान और 11 घायल हो गए। उनके सम्मान में सेना और प्रशासन ने टेक्निकल एयरपोर्ट पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोना 1.5 लाख तो चांदी पहुंची 3 लाख के पार। कीमतों में इस जबरदस्त तेजी के पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण बताए जा रहे हैं। सबसे अहम वजह ग्रीनलैंड संकट और उससे जुड़ा भू राजनीतिक तनाव है, जिसने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है, जिसके चलते एक हफ्ते में चांदी 15% की तेजी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला किया और दावा किया कि इस अभ्यास के कारण रोजाना 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। SIR प्रक्रिया के कारण अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती, नितिन नवीन और ललन सिंह समेत कई नेताओं का सुरक्षा घेरा बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी सुरक्षा के स्तर को कम कर दिया गया, जबकि जदयू और भाजपा के कुछ नेताओं का बढ़ा दिया गया। 2 फरवरी से विधानमंडल में सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए मुमकिन है कि इस मामले को भी विपक्ष मुद्दा बनाए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, अंतिम तिथि भी आगे बढ़ी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओवरएज युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर HSSC ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आवेदन करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक बढ़ी। MSME सेक्टर में जान फूंकने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए मिले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक विस्तार दिया है और MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने और 25 लाख से अधिक नए उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। झारखंड में नक्सलियों पर मौत बनकर बरसे जवान। झारखंड के सारंडा जंगल में छिपे नक्सलियों पर मौत बरस पड़ी है। 36 घंटे से जारी मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गुरुवार को 15 की मौत की पुष्टि के बाद शुक्रवार को 6 और शव बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले PM नरेंद्र मोदी चेंगलपट्टू पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी और DMK सरकार पर तीखा हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि DMK की सत्ता CMC यानी भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध को बढ़ावा देती है। लखनऊ के KGMU में अवैध मजारों को हटाने के लिए दिया गया 15 दिनों का समय। लखनऊ KGMU प्रशासन द्वारा परिसर में अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाते हुए 5 अवैध मजारों को हटाने का नोटिस थमाया गया है। शुक्रवार को संस्थान प्रशासन ने इन मजारों पर नोटिस चिपकाकर स्पष्ट किया कि ये मजारें विश्वविद्यालय परिसर की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई है।
अब तेजस्वी यादव को देंगे झटका। राहुल गांधी पार्टी मीटिंग में बोले, हमारे लिए बिहार में बड़ा मौका। बिहार कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच राहुल गांधी के बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने दिल्ली में हुई बैठक में स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी हाईकमान की सब पर नजर है। राहुल गांधी ने इस बैठक में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुटबाजी के बजाय संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जाए। पीएम मोदी के जाते ही वेलकम करने एयरपोर्ट चले गए केरल सीएम विजयन। जमकर की मोदी की तारीफ। केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है। हालांकि सियासी हलचल बढ़ चुकी है। पीएम मोदी आज केरल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 6 विधायक दिल्ली बैठक और बड़ा फैसला। क्या बिहार कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया? बिहार कांग्रेस को दिल्ली दरबार से बड़ी राहत मिली है। 2025 विधानसभा में चुनाव जीतने वाले जिन 6 विधायकों के टूट की अटकलें तेज थी, वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद एकजुट रहने की बात करने लगे हैं। उज्जैन के तराना में फिर भड़की हिंसा। जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प, कई घरों में पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के तराना में जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। 22 जनवरी की शाम बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद अगले दिन कई घरों में तोड़फोड़ की गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में रंगों और विचारधाराओं की जंग एक बार फिर तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने AIMIM पार्षद सहर शेख की मुंगरा को हरा रंग देने वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है। शिंदे ने स्पष्ट किया कि ठाणे की पहचान भगवा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में कई बड़े विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य के विकास में लोगों में नई जागरूकता आई है। पहले लौटाया फिर वापस बुलाया। खरगे के घर में पप्पू यादव को आखिर मिल ही गई एंट्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित घर पर शुक्रवार को बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन पहले तो उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। दरअसल खरगे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की हाईकमान के साथ मीटिंग हो रही है। इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन खरगे के घर में उन्हें एंट्री नहीं मिली थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।